आज का जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तमाम मसीहों के लिए ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये ऐसा दिन है जो कि मसीहत की कहानत का भी आगाज़ हुआ। आज मैं जो बात करने को हूँ वो पाक जुमेरात की है, जिसको हम होली थर्सडे कहते हैं। होली थर्सडे से मैं थोड़ा सा ये बयान करना चाहता हूँ, ये होली वीक जिसको कहते हैं, उसी के अंदर ये पूरा मसीहों के लिए, जो कि जब 40 रोजे जब रखते हैं, आखिरी जो हफ्ता है इसे होली वीक कहते हैं, पाक हफ्ता। इस पाक हफ्ता में देखिए जो आगाज होता है वो पाम संडे से आगाज होता है, और पाम संडे जो है खुदा यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिला होना, और ये दाखिला होना यानी कि खुदा यीशु मसीह जो है यरूशलेम में दाखिल होते हैं। और उसी हफ्ते में, पाक हफ्ते में, ये पाक जुमेरात भी होती है। इसका दूसरा जो है गुड फ्राइडे को, ये भी एक मसीहों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा दिन है, और बहुत बड़ी एक, मैं जब इसके बारे में बयान करूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। लेकिन इसके बाद रेजरेक्शन है, खुदा यीशु मसीह का जी उठना। आज जो मैं भी बात करने को हूं वो है होली थर्सडे। होली थर्सडे एक्चुअली जो है ये बहुत ज्यादा मसीहों के लिए, मसीहत के लिए ये अहम है। सबसे पहले जब उसका आगाज होता है ये पाक जुमेरात जो है, सबसे पहले खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाता है। अपने शागिर्दों से कहता है कि ये फसा, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके साथ फसा खाऊं, और अपने शागिर्दों को भेजता है कि जाओ फसा की तैयारी करो। और वो कहता है कि ये जो है, जो हम ये करने को है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये पाक जुमेरात मसीहों के लिए इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पहले, सबसे पहला एक नया हुक्म खुदावंद ने दिया। नया हुक्म क्या था कि खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इत्तेहाद की दुआ करता है, और साथ यूक्रिस्ट सैक्रामेंट भी मुकर्रर करता है, और कहानत भी आज के दिन मुकर्रर होती है, और आज के दिन कहानत का भी दिन है और उसको मनाया जाता है। ये तमाम चीजें जो है पाक जुमेरात को की जाती हैं। मसीहों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले कि जब खुदा यीशु मसीह आखिरी खाना खाता है, तो आखिरी जब खाना खाता है तो एक जैसे वो बाला खाने में आता है तो शागिर्द आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि हमने से बड़ा कौन है। खुदा यीशु मसीह कहता है कि बड़ा वो है जो अपने आप को छोटा बनाए, वो बड़ा किया जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। और खुदा यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दी, मिसाल दी। जब वो खाना खाने बैठे तो सबसे पहले और अपना चोगा उतारा और टावल अपने कमर में बांधकर अपने शागिर्दों के पांव धोए। ये पांव धोना जो है ये बहुत ही अपने आप को हकीर बना देना, अपने आप को मजलूम बना देना, अपने आप को छोटा बनाना। और उसने अपने शागिर्दों के जब पांव धोए तो शागिर्द भी हैरान थे। वो उसने कहा कि जब मेरा कोई भी तुम्हारे साथ ताल्लुक नहीं होगा जब मैं आपके साथ ये पांव नहीं धोऊंगा। पतरस कहता है कि मुझे पूरे को ही धो डाल। उसने कहा जितनी जरूरत है उतना ही करना है। मैं ये समझता हूं कि खुदा यीशु मसीह जब वो बैठता है, मुकर्रर करता है ये टाइम, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है हमारे मसीहों के लिए। हम पाक जुमेरात को जाते तो हैं, चर्च में जाते हैं, दुआ करते हैं बहुत ज्यादा, तो इसके स्पिरिचुअलिटी को हम नहीं समझते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे घरों में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे इदारों में होते हैं जो कि जड़ें काटने के चक्कर में होते हैं। ऐसे ही यहूदा इस्करियोती बहुत सारे हमारे इदारों में, हमारे घरों में होते हैं जो कि माँ बाप को मारने के चक्कर में होते हैं, बहन भाइयों के लिए, एक पैसे के लिए, एक लालच के लिए, एक हविस के लिए। क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने भी पैसा लेकर 30 मस्काल लेकर, चांदी के सिक्के लेकर खुदा यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और पतरस कहता है खुदा यीशु मसीह से, ऐ यीशु मैं तेरे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं।
उसी वक्त खुदा यीशु मसीह से कहता है, वो जानता है कि उसे वो कहता है कि तू कैफा है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उस पर सब कुछ करता है, लेकिन उससे कहता है तू मेरा 3 दफा इनकार करेगा। ये इस वजह से हुआ कि जो पेशन गोइयां हुई, खुदा का जो मंसूबा था ये सब कुछ हो, इसलिए ये सब कुछ हुआ। बनिनो इंसान के लिए खुदावन ने जो कुर्बानी देने के लिए अपने आप को पेश किया, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लम्हा होना चाहिए। हम यहूदा इस्करियोती की तरह ना बने, जहां पर भी हम होते हैं हम ऐसा किरदार अदा ना करें, बल्कि हम ये देखें कि हमें डिफरेंट होना है, अपने आप को इकरार करना है कि जो मैंने किया वही मेरे लिए बेहतर है। इत्तेहाद के लिए, अमन के लिए दुआ करने की जरूरत है, ताकि हम एक दूसरे के साथ अमन, हौसला और सलामती के साथ रहें। यही एक मैसेज है पाक जुमेरात का जो हमें मिलता है कि खुदा यीशु मसीह ने पांव धोए ताकि हम भी एक दूसरे के लिए बड़ा नहीं बल्कि छोटा अपने आप को समझे, एक दूसरे की खिदमत करने वाले बन सके, अपने घर वालों की, अपने जहां पर इदारे हैं उन पर, और दूसरे लोगों के लिए हम एक अच्छा सबक, एक अच्छा नमूना बन सकें। हम दूसरों के लिए रास्ते हमवार करें, ना कि दूसरों की जड़ें काटने वाले बन सकें। हमारे लिए मैसेज है ताकि हम दूसरों के लिए अमन, सलाह और सलामती का गहवारा बन सकें, ना कि दूसरों के लिए अजियत का बाइस बन